तो भारतीय नौसेना ने गुरुवार की रात विशाखापट्टनम के समुद्र तट के पास टारपीडो रिकवरी वेसल डूबने की जांच का शुक्रवार को आदेश दिया। नौसेना अधिकारियों ने बताया कि सोशलेस की 4 दिन की यात्रा पर गए नौसेना प्रमुख चीफ एडमिरल आर.के. धवन इस हादसे के मद्देनजर विशाखापट्टनम का दौरा करने के लिए अपनी यात्रा बीच में खत्म कर लौट रहे हैं। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम के समुद्र तट के पास एक टारपीडो रिकवरी पोत के डूबने की जांच के आदेश दिए। नौसेना अधिकारियों ने बताया है कि सेशल्स की 4 दिन की यात्रा पर गए नौसेना प्रमुख चीफ एडमिरल आर.के. धवन इस हादसे के मद्देनजर विशाखापट्टनम का दौरा करने के लिए अपनी यात्रा बीच में खत्म करके लौट रहे हैं। इस हादसे में एक नाविक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य नाविक अभी भी लापता हैं। उनका पता लगाने के लिए तलाश और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। नौसेना अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड ऑफ इंक्वायरी हादसे के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करेगा और पता लगाएगा कि किन कारणों से 31 साल पुराना ये पोत डूबा। नौसेना के बयान के अनुसार पोत गुरुवार रात करीब 8 बजे तक डूबा था और ये पोत एक नियमित अभ्यास के दौरान बेड़े के पोतों से दागे गए टारपीडो इकट्ठे करने के नियमित मिशन पर था। उन्होंने बताया कि तभी इसके एक कंपार्टमेंट में पानी भरने का पता चला। नौसेना के अनुसार बचाव अभियान के दौरान चालक दल के एक सदस्य की मृत्यु हो गई और 4 जवानों के लापता होने की रिपोर्ट है। 23 लोगों को क्षेत्र में भेजे गए तलाशी और बचाव पोतों ने सुरक्षित बचा लिया। नौसेना के अधिकारियों के अनुसार पानी भरना उस समय शुरू हुआ जब जहाज अभ्यास में इस्तेमाल नकली टारपीडो एकत्रित करके लौट रहा था। टारपीडो रिकवरी वेसल एक सहायक जहाज होता है जिसका इस्तेमाल बेड़े के जहाजों और पनडुब्बियों से अभ्यास के दौरान दागे गए टारपीडो को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इस जहाज का निर्माण 1983 में गोवा शिपयार्ड द्वारा किया गया था और इसने पिछले 31 साल तक भारतीय नौसेना की सेवा की है। पिछले कुछ महीनों में नौसेना को ऐसे कई हादसों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की दुर्घटनाओं के मद्देनजर एडमिरल डी.के. जोशी के इस्तीफे के बाद इस साल 17 अप्रैल को एडमिरल आर.के. धवन ने नौसेना प्रमुख का पद संभाला था। एडमिरल जोशी ने आई.एन.एस. सिंधु रत्ना पर आग लगने की घटना के तुरंत बाद इस्तीफा दिया था। इस हादसे में 2 नाविकों की मौत हो गई थी और गत 31 अक्टूबर को आई.एन.एस. कोरा विशाखापट्टनम के निकट एक व्यावसायिक पोत से टकरा गया था, जिससे उसे मामूली नुकसान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो टारपीडो रिकवरी पोत की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को यह हादसा हुआ था जिसमें नौसेना का जहाज डूब गया था और एक नौसैनिक की भी मौत हो गई। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या था, इस पूरी घटना तक आपको लेके चलते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट पर गुरुवार रात 8 बजे नौसेना का एक जहाज हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में एक नौसैनिक ने अपनी जान से हाथ गंवाया है और 4 नौसैनिक लापता हैं, जबकि 23 नौसैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। नौसेना के अधिकारियों के अनुसार जहाज अपने रूटीन ट्रेनिंग मिशन से लौट रहा था और इसी दौरान उसमें अचानक से पानी भर गया, जिसकी वजह से वह हादसे का शिकार हो गया। लापता नौसैनिकों की खोज के लिए नौसेना के जहाज, एयरक्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर मिशन में लगे हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही सेशल्स के दौरे पर गए नौसेना प्रमुख वापस लौट आए। नौसेना के कप्तान डी.के. शर्मा ने इस बारे में बताया था कि जहाज एक नियमित अभ्यास के दौरान बेड़े के जहाजों से दागे गए टारपीडो इकट्ठे करने के नियमित मिशन पर था। तभी इसके एक कंपार्टमेंट में पानी भरने का पता चला और दिल्ली में जारी बयान में नौसेना ने कहा था कि बचाव अभियान के दौरान चालक दल के एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी और 4 जवान लापता हैं। 23 लोगों को क्षेत्र में तैनात तलाशी और बचाव जहाजों ने सुरक्षित बचा लिया। Right now, the Indian Navy has gone in for a full-scale SAR, in which I must inform you we have deployed 9 ships, which are Ranjit, Sayadri, Shivalik, Shakti, Vinash, Nirbhik, Sumitra, Sandhayak, Karmuk, and Nirikshak. Along with that, a few aircraft have also been deployed, which include Boeing P-8Is, the Dorniers, Seeking 42 Charlies, and also integral helicopters, which are being carried by the ships. The prima facie reason, as of now, which we have established, is that the reason for the ship going down is flooding in the engine room and
engine room compartment and the aft steering position due to ingress of water, which probably has been caused because of the failure of the seals from where the shafts protrude out of the ship. We have already ordered a BOI which has been headed by a captain, and we will come to know about the causative reasons that what caused this disaster. विशाखापट्टनम में नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि घटना विशाखापट्टनम पोस्ट से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में घटी। टारपीडो रिकवरी वेसल एक सहायक जहाज होता है जिसका इस्तेमाल बेड़े के जहाजों और पनडुब्बियों से अभ्यास के दौरान दागे गए टारपीडो को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। एक बार फिर से वक्त हो चला है खास खबर में एक ब्रेक लेने का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।